तो यशी आज हमें पढ़ाएंगे लीनियर इक्वेशंस। यशी, मैं पढ़ाऊंगी लीनियर इक्वेशन। ओके बच्चों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब पहले तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, वन वेरिएबल का मतलब क्या है। कौन बताया, बताओ वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई जेड, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। ये हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। बहुत अच्छा, ये हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल्स को हम एक तरफ लिखेंगे और कांस्टेंट को हम लोग एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा 3x, तो ये 2x जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, -2x। कितना बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल है सारी इक्वेशंस। वेरिएबल को इधर बस इतना दिमाग लगाना है कि जब वेरिएबल आप एक साइड लिखोगे तो आप साइन को चेंज करोगे। साइन को क्या करोगे, चेंज करोगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। -2, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/2। तो t की वैल्यू आ गई -। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने क्या सिखाया बेटा, कुछ नहीं करना, वेरिएबल एक तरफ लो। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इधर लाया, अब 3 का क्या करें। तो 3 को उधर भेज दो ना, साइन ही तो चेंज करना है हमें। क्या चेंज करना है, साइन। क्या बात है, साइन चेंज करना है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो, ये वाले तो क्वेश्चन हमने 7th क्लास की बुक में कर रहे हैं, और एनसीईआरटी में किसमें दे रखे हैं, 8th क्लास की बुक से उतारो। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, प्राइवेट क्लास की आप 7th क्लास की बुक में इतने टफ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो तुम्हें 9th क्लास की बुक में नहीं मिलेंगे, वो भी एनसीईआरटी में। इसीलिए हमें आरडी शर्मा या कुछ ना कुछ रिफ्रेशर जरूर करनी है। और 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ सिर्फ पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो रहा है। और तो इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो गया ये, +4। दोनों प्लस माइनस माइनस होता है, और दोनों में से बड़े वाले का साइन लगता है। अब देखो ध्यान से, 8x -3x 4, अब ये उधर जाएगा तो -4 हो गया, 0। 5x, तो x की वैल्यू 0 है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। अब देखना ध्यान से, इस 5 को इधर ब्लॉक कर दो, 5x, बहुत बढ़िया, 4। अभी होल्ड करो, होल्ड करो। इस x को अंदर भेजो, इसको अंदर भेजो, 5x। x वाले एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। पता नहीं इतने सालों से बच्चे सीख रहे हैं ना, समझ में ही नहीं आती क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। हमेशा इन क्वेश्चंस में गलती करते हैं। अभी तो डायरेक्ट इक्वेशंस मिलेंगे। 10th में क्या होता है, कुछ सॉल्व करके फिर ये इक्वेशंस आते हैं, और फिर वहां बच्चे गलती कर देते हैं, प्लस माइनस नहीं करते, एलसीएम नहीं लेते। यहाँ पे देखना, पहले वेरिएबल्स को एक तरफ करूंगा और नॉन वेरिएबल को एक तरफ। यहां तक आया समझ में। अब देखो एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 15। एलसीएम कितना आएगा, 15। इसको इससे डिवाइड करोगे, कितना आया, 5। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, बात वही। तो मैंने देखा ये कितना हो गया, अब एक मजे की बात क्या है, ये दोनों 3 और ये 15 कट आउट हो रहे हैं, यहाँ आ गया 5। तो आंसर आया x/5 = 2। सबसे पहले ट्राई खुद करना है क्वेश्चन को। अरे अबे 2 तो ये रहा ना यार, 2 कहाँ से आ गया, दिमाग तो लगाना नहीं है तो बिल्कुल भी। वेरिएबल वाले एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ। 2y, y को उधर लेके आओ, ये हो जाएगा y। 26/3 3, जब इसे माइनस करोगे तो 26 - 5/3। समोसे बन रहे हैं। अब ये मैं मत पूछना है 7 कैसे है, कट किया है 7/3।
ठीक है, दिमाग लगाओ, दिमाग थोड़ा सा और कम है थोड़ा। 3m -5 कितना आया? -2m -8/5। माइनस से माइनस कट हो गया, 8/5। 2 को डिवाइड करें, 2 इससे कट हो रहा है, ये कट हो गया ना, ठीक है। ओके ओके, अब ये देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो मैंने बताया आपको, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि वेरिएबल वाले एक तरफ और नॉन वेरिएबल वाले एक तरफ, तो उस तरीके से कर लेते हैं एक बार, नहीं तो मेरे पास एक तरीका और है। अच्छा, जब इसे यहाँ लेके आओगे ना तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, पूछो क्यों? क्योंकि जब ये इधर आएंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे। मैं इसको दो तरीके से कराऊंगा, और जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अगर आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 6x+1 के साथ 2 आएगा या नहीं आएगा? जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2। तो 2 ऊपर जाएगा ना उसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड करोगे या ऐसे? अब ये जो आपको -6 दिख रहा है, मोनीश बेटा इधर देख लो, ये -6 दिख रहा है, ये उधर चला जाए, -6 नहीं, ओनली 6, तो ये हो गया। अब इसको अंदर भेजो, तो ये कितना हो गया? और ध्यान से, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो -x, 9 कैसे आएगा? कौन है ये 9 वाला? देखो ध्यान से, x और x वेरिएबल वेरिएबल, कितना बचा? 11x। अरे माइनस है ना, और ये दोनों को मिला के कितना हो गया? अरे कुछ भी बोल रहे हो क्या? खाना खा के नहीं आए? अब ये 5 जब उधर जाएगा, अगर आप दिमाग लगा के देखोगे भी ना तब भी ये क्वेश्चन, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, इस तरीके को होल्ड करो, खुद करना है इसे। मैं एक और तरीका बताऊं, सिंपल तरीका क्या है, अगर आप ऐसे एलसीएम वाले क्वेश्चंस में अटकते हो तो जो भी आपको न्यूमरेटर बड़ा दिखे, या फिर इन दोनों नंबर का एलसीएम, या फिर इन दोनों नंबर का एलसीएम, बताओ 6 और 3 का एलसीएम कितना? 6। तो पूरी इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो पूरी इक्वेशन को बच्चे कर ही नहीं पाते, पूरी इक्वेशन, इसमें एक टर्म ये पूरा है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा पूरे को, ऐसे। रुक जाओ, बता रहा हूँ, 6 को इस वाले टर्म से करूंगा, और 6 को इस वाले टर्म से। रुको, होल्ड करो, मैंने देखा यार ये तो कट आउट हो रहे हैं, तो इसको कट कर दिया, तो यह 2 6x+, ये तो पूरे पूरे कट हो रहे हैं। अब बच्चे ना गड़बड़ कर, कई बार पता क्या करते हैं, मान लो ये लिखा है 6, ऐसे लिखा है, और ये लिखा है x-6, तो ये भी कट कर देते, ऐसे नहीं कर सकते। अगर 6 अकेला होगा ना तो ही कट होगा, और 6 ऐसा भी मत कर देना कभी, x-6 लिखा और 6 लिखा आपने कट कर दिया, नहीं। जब तक प्रॉपर बाहर नहीं होगा ना कोई ब्रैकेट के, तब तक आप ऐसे कट नहीं कर सकते। ये बेसिक है, ये अभी सीखोगे, बाद में, मतलब मैं बता रहा हूँ, बच्चे ऐसी गलतियां भी करते हैं अभी भी, 10th क्लास में, 11th क्लास में, पता नहीं कैसे पहुंच गए हो, ये कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। प्रॉपर एक टर्म होगा नीचे तब कट होगा, या तो ब्रैकेट से बाहर लेना पड़ेगा। अब मैंने देखा सिंपल टास्क करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, x को उधर लेके आओ, 8 को उधर लेके जाओ, कौन सा ठीक था? ये वाला ठीक है, तो ये वाला ठीक समझ। और तरीका भी है मेरे पास तो,
एक तरीका बता देता हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ, बता नहीं रहा, पूरा नहीं होता। आपको पता है ये जो लिखा हुआ ना x-3, आप इन्हें ब्रेक करके भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, पता है आपको, लिख सकते हो नहीं? अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या दोबारा से यही आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला बेस से, तो इनको ब्रेक करके भी फिर वेरिएबल एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, एक तरीका वो भी है, ठीक है। और एक तरीका मुझे तो ये बेस्ट लग रहा है, तुम्हें भी ये बेस्ट लग रहा है, तो इससे कर लो, ठीक है। ओके, देखो, अब मैं देख रहा हूँ, पहले मैं इसको, ये जो ब्रैकेट्स मुझे दिख रहे हैं, पहले मैं वो ओपन कर देता हूँ। तो 5x ऐसे ऐसे ही रहने दो, 2 को अंदर भेजो। अच्छा, ये 2 अंदर नहीं जाएगा, -2 अंदर जाएगा, ठीक है। जब -2 -7 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, +40। 2 जब अंदर जाएगा तो 6x, पर ही बोला करो बेटा। अब सारे वेरिएबल एक तरफ, लेकिन पहले रुक जाओ, पॉज लो एक। मैंने देखा कुछ वेरिएबल तो यहीं पे सॉल्व हो रहे हैं, बताओ कितना आएगा, x +14, 6x -2 +7। वेरिएबल एक तरफ x -6x, और ये 14 उधर जाएगा तो -14 -2 +7। स्टेप बाय स्टेप समझना है, स्टेप बाय स्टेप, दोबारा से देख लो बेटा। पहले मैंने कुछ नहीं करा, आपकी मर्जी थी, आप एक उस वाले टर्म को भी यहाँ ला सकते थे, फिर सॉल्व कर सकते थे। इसको अंदर भेजना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है दोनों से, और फिर इसको अंदर भेजा और दोनों से मल्टीप्लाई किया, पहला स्टेप ये, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, मैंने देखा वेरिएबल्स यहाँ हुआ है और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, तो इसके नीचे है 1। अच्छा, इधर सॉल्व करूंगा तो ये बचेगा -5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, 2, एलसीएम लेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे -28, 2 को इससे करोगे 4। अब यार ये मत पूछना ये सब कैसे आया, कॉमन सेंस है, क्या है ये, कौन सा 14 है, 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, फिर 1 को 7 से करोगे तो 7 ही तो है। 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आया, 2 2 जा 4, 2 को 1 से किया 2 आया, 40। अब मैंने देखा इन दोनों को ऐड करो एक बार, माइनस करना, माइनस करो, -25/2। अब देखना है यहाँ पे ध्यान से, मैं देख रहा हूँ माइनस से माइनस कट आउट हो, तो 5x = 25/2। ये 5 दिख रहा था, इसको ऐसे लिख, इसको 5 को इससे कट, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 जो है ब्रैकेट में है, ये गड़बड़े नहीं करनी, यही तो बेसिक कंसेप्ट है जो सीखने होते हैं, ठीक है। -20, एक्स वाले एक तरफ -9, ये उधर जाएगा तो कितना होगा, कितना बचेगा, ठीक है। वेरिएबल एक तरफ देखना, 3t2/4, 2t + 3, ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि ना माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के साथ जाएगा, और उस वाले टी को भी इधर ही लेके आऊं, ठीक है। अब मैंने देखा यार, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा एलसीएम, 12। तो सबसे बताओ क्या तरीका है सबसे बढ़िया, अभी सिखा दो, पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना, पूरी इक्वेशन को 12 से, जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या याद रखूंगा, ध्यान से, 12 3t -2/4, क्या, अंदर भेज दे। अब 12 इस वाले से होगा तो -12 2t + 3/3, और 12 जब इससे होगा तो
अब देखो कट, क्या हुआ, कट रहे हैं ना, तो लिखो 3t - 2 और रुको 12 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, पूरी इक्वेशन में हो रहा है 12, कट रहा है। मतलब ये है कि ये कन्वर्ट हो गई एक इक्वेशन जो कि फ्रैक्शन में नहीं है। अब इसको अंदर भेजो जल्दी जल्दी। पर ये आवाज क्यों नहीं आ रही? -12 वेरिएबल एक तरफ कर लो। देखो मैंने लिखा 90 - 8t + 12t, उसके बाद रुको, बस मुझे बताओ 6 और ये कितना है, -18। अच्छा ध्यान से देखना, 90 में से गया कितना है, 1t, 1t और 12t कितना हो गया, तो मैं लिख रहा हूँ 13t। जब ये उधर जाएगा तो +18। और दूसरा तरीका एलसीएम लेने वाला है, टी को इधर लेके आके फिर एलसीएम ले लो। और पता जैसे ही आप एलसीएम लोगे ना, तो पता कौन सी इक्वेशन बनेगी आपकी, ये वाली। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बेस्ट तरीका है, लेकिन उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिख दिया, तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत तरीके से किया जाएगा, तो वो जो नीचे वाला टर्म है वो पूरे से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे पहले। आप बिना एलसीएम ले क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आप कह रहे हो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ध्यान से देखो, जब इसको आप 3 को इधर भेजोगे, 3 को आप इधर भेजोगे ना, तो देखो यही बनेगा। जब ये 4 को आप इधर भेजोगी, ये, और जो नीचे 12 आएगा उसको मैंने उधर भेज दिया, तो वो 12t हो गया, और 12 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से करना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई इजी है, ये मैं नहीं करा रहा, आसान है। हाँ इसको आप अंदर भेजो, बोलो। पर ये आवाज क्यों नहीं आ रही? अब मैं गवा रहा हूँ परी, मुंह में छाले हो रहे, मुझे तो आवाज नहीं है। वाई वाले एक तरफ कर लो, 15y/2y, बाकी सब उधर भेज दो। उधर उधर भेजोगे तो साइन चेंज करो। तो मुझे बताओ, देख ध्यान से देखना, पहले ऐड करूंगा 15 और 5, 20y, कितना आएगा, 6 से कट कर दो। और जो नए बच्चे हैं डिविजिबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करें, डिविजिबिलिटी बिल्कुल नहीं आती है, अंदर भेजो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है, अब ध्यान से देखना, उसको इधर लिखता हूँ, जेड वाले, वन उधर जाएगा तो बताओ क्या आएगा,
बस यही दिमाग लगाना है कि ये इसका डबल है। ठीक है, लग तो रहे क्वेश्चन टफ है, लेकिन है लीनियर इक्वेशन, और इतनी स्ट्रेंथ बनानी है इन चीजों पे कि मजा आ जाए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना, इसको मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ। ये पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो क्या आप 2 जीरो नीचे लगा सकते हो? अगर आप ये वाला पॉइंट हटाते हो तो क्या 2 जीरो नीचे लगा सकते हो? तो ये तो कट आउट हो रहे हैं, 1/4 आ रहा है, तो लिखूंगा 1/4 4f माइनस दिस। ये कट आउट होके कितना आ रहा है? अरे यार, 20 पता है एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि मैं 20 तो लिख ही सकता हूँ यहाँ पे, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। मुझे मजे की बात पता क्या दिखी, ये 100 से 100 सीधे सीधे घट रहे हैं। हम लोग वापस करते हैं, वापस जाते हैं। हाँ, मिटा भी सकते थे, लेकिन अब मैं बैक ही कर रहा हूँ। हाँ, तो ये 100 से 100 सीधे काट दिया, और क्योंकि 25 ब्रैकेट के बाहर है, अब यही चीजें आपको समझनी होगी। हाँ बोलो बोलो। और 5 भी ब्रैकेट के बाहर है, तो ये 5 से 25 कट जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो बस क्या बचा, अरे यार ये जो मैंने लिखवा दिया ना तुम्हें, ये सारे बच्चे नहीं समझ पाते। अंदर भेजो, f माइनस 20f माइनस 10f माइनस 9, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? प्लस 50, तो कितना बचेगा? 6। f इक्वल टू 6 बाय, कट कट करके क्या आएगा? ठीक है, यही इसका आंसर। ओके।